गांधी जी के स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशन वाइड कैंपेन तो बना दिया है और 2 अक्टूबर को आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर नेता से लेकर अभिनेता और अधिकारी से लेकर आम जनमानस हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करता नज़र आता है। मगर आज 1 अक्टूबर है और आज शाम को हम निकले हैं इस समय जम्मू की सड़कों पर ये देखने के लिए कि स्वच्छ भारत अभियान को जब हम मनाते हैं तो उससे एक दिन पहले शहर के हालात क्या होते हैं। क्या आम जम्मू का नागरिक और आम भारतीय नागरिक भी ये समझता है कि सफाई उसका भी अधिकार है और सफाई उसकी भी जिम्मेवारी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि सफाई के हालात 2 अक्टूबर से एक दिन पहले क्या है। हम इस वक्त बाहू प्लाज़ा में हैं और आप बिल्कुल सीबीआई दफ्तर के बाहर के दृश्य देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कचरा जो है वो फुटपाथ पर फैला हुआ है और जहां किसी को चलना होता है, जहां आम जो चलकर कोई आदमी जा रहा है उसको चलना है, वहां पर कचरा और इस तरह से जो घास फूस है वो रखी हुई है। और कल 2 अक्टूबर है, शायद कल सुबह इसकी सफाई की जाएगी। यहाँ पर हम इस वक्त त्रिकुटा नगर से गांधीनगर को जोड़ने वाली सड़क पर हैं और आप देख सकते हैं कि बीच बीच में सड़कों पर आइसक्रीम के रैपर्स हों या कुलचा खाने के बाद जो बचा कुचा टिश्यू पेपर है उसको फेंकने वाली बात हो, कहीं ना कहीं सड़क पर कुछ बिखरा हुआ नज़र आ ही जाएगा और इसकी सफाई शायद कल सुबह ही की जाएगी। अब ये गांधीनगर अस्पताल के बिल्कुल साथ की सड़क के दृश्य देखिए, जहाँ पर डस्टबिन तो लगा है मगर डस्टबिन के हालात ये हैं कि पूरा भर चुका है और कचरा फेंकने वालों ने उसके साथ में ही कचरा फेंक के अपनी तरफ से अपना काम ख़त्म कर दिया है। फिर चाहे वहाँ जितना मर्जी गंद फैले उन्हें क्या। अब हम हैं जम्मू की चौपाटी के नाम से मशहूर गांधीनगर की मुख्य सड़क पर और यहाँ देखते हैं कि हालात क्या हैं, क्योंकि शाम ढलते ही यहाँ पर गाड़ियों का तांता लगना शुरू हो जाता है और खाने पीने की अनेक वस्तुएं मिलती भी हैं। गाड़ियाँ लगाने को लोग आते हैं और गाड़ियों में ही बैठ के कुछ खाते हैं, मगर उसके बाद बचा कुचा सामान वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अधिकतर हमने देखा है कि जैसे जैसे रात अधिक होती है तो यहाँ पर गंद का आलम भी बढ़ता जाता है। हालांकि अभी यहाँ पर अधिक गाड़ियाँ नहीं हैं, मगर जो गाड़ियाँ भी होकर गई हैं वो जाते जाते अपने टिश्यू पेपर हाथ साफ करके यहीं फेंक गए हैं। उन्हें क्या, बाद में रेहड़ी वाले उठाएं या यहाँ काम करने वाले। कई जगह तो जीएमसी ने बीचों बीच इसी तरह से डस्टबिन लगा रखे हैं और वो डस्टबिन भर भी जाते हैं, मगर क्या इन्हें हर रोज़ साफ़ किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बत्ती अभी लाल है और आपने देखा ये जनाब अपनी बड़ी गाड़ी लेकर निकल गए। स्वच्छता केवल सफाई करने को ही नहीं कहते, हमारे जहन में, हमारे दिमागों में भी स्वच्छता ज़रूरी है कि हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं सतवारी के चौक में, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा लगी है और हर साल की तरह 1 अक्टूबर को इन्हें बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को नेताओं ने यहां आकर इनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना होता है और आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई आज यहाँ दिख रही है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने 1 घंटे तक जम्मू की अलग अलग 10 लोकेशंस पर जाकर देखा तो हमें ये दिखा कि सरकार या जेएमसी द्वारा इसी तरह डस्टबिन तो बहुत जगह लगाए गए हैं, मगर बावजूद इसके कई जगह कूड़े के ढेर थे। मगर उससे भी अधिक एक चीज़ जो देखने को मिली वो ये था कि चॉकलेट के रैपर्स हों, चिप्स के रैपर्स हों, पानी की खाली बॉटल्स हों, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हों, टिश्यू पेपर हों या फिर पेपर प्लेट्स, लोग आते जाते ज़रूर सड़क पर फेंक जाते हैं और वो सड़क पर ही पड़ी रहती है ताकि कोई सफाई कर्मचारी आए और उन्हें वहाँ से उठाए। मगर क्या ये हमारी खुद की जिम्मेवारी नहीं है कि हम केवल 2 अक्टूबर को ही नहीं बल्कि पूरा साल ये सफाई अभियान चलाएं और अपने शहर को और देश को बिल्कुल स्वच्छ बनाएं। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की ये मुहिम चल रही है, मगर उसका इतना असर सड़क पर आज भी देखने को नहीं मिलता।
केवल 2 अक्टूबर को हमें सेल्फीज़ और सोशल मीडिया पर ही सफाई दिखाई देती है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, फॉलो और शेयर करिए और कम से कम कोशिश करिए कि इस स्टोरी से भी कुछ सीख ली जाए। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।